यीशु मसीह खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा जलाली बड़े नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आपकी जिंदगी में बरकत, अनुशासन से परमेश्वर के वचन में चलना और प्रभु का अनुग्रह आपकी जिंदगी में शामिल हो। और मेरा विश्वास है कि जो आज वचन जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परमेश्वर के जरिए, परमेश्वर की आत्मा के जरिए, वो आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा और आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी। एक नए तरीके से, एक नए वे में आप जाएंगे और समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है, वो आपको कैसे चाहता है, आपको कैसे गाइड करना चाहता है कि आप वचन में होकर, रोजों में होकर और प्रार्थना में होकर किस वे से जा सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं फिर से आप सबको ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर के नाम में सबसे पहले मैं एक गीत को गाना चाहती हूँ। आप इसे अपने परमेश्वर के नाम में आप इसमें मेरे साथ आप शामिल हो सकते हैं, गुनगुनाएं, परमेश्वर की वर्शिप करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति से हम शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर का मस्सा रिलीज होता है। वो मस्सा हमारी जिंदगी में काम करता है और परमेश्वर में यही सिखाता है कि पहले मेरी स्तुति करो। मैं तुम्हें तुम अगर परमेश्वर को खोजना चाहते हो और तुम मुझसे मिलना चाहते हो, परमेश्वर कहता, तो तुम मेरी स्तुति करो। मतलब परमेश्वर की वर्शिप करना बहुत जरूरी है। जब हम उसकी तलाश करते हैं, उसके वचन को शेयर करते हैं और हमारी जिंदगी में छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर हमारी जिंदगी को तब्दील करता है। तो हमें सही तरीके से, गाइडेंस से, सही तरीके से चलना है और अपने स्पिरिचुअल लेवल को किस तरह से हमें मेंटेन करना है वो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। सो परमेश्वर के नाम में मांगते हैं, यीशु नाम से आमीन। और मैं एक गीत आपसे शेयर कर रही हूँ और परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस गीत के जरिए। आमीन। रुदामसा 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 हो जदो रुदामसा आवेगा, जदो रुदामसा आवेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदो रुदामसा आवेगा, जदो रुदामसा आवेगा, रुदामसा 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 रुदामसा। वेख्या खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू, वेख्या खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू, हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू, हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू, हो दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रुदामसा आवेगा, जदों रुदामसा आवेगा, जदों रुदामसा आवेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रुदामसा आवेगा, जदों रुदामसा आवेगा। तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, हो यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, यीशु दुनिया ते आया है जदों रुदामसा आवेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रुदामसा आवेगा, जदों रुदामसा आवेगा।
सूली उत्ते जान दे के मुल मेरा तारिया, सूली उत्ते जान दे के मुल मेरा तारिया। गमा वाला बोझ सारा यीशु ने उठा लिया, गमा वाला बोझ सारा यीशु ने उठा लिया। ओ बन बेटा आ गया, बन बेटा आ गया। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। वेखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू, वेखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू। हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू, हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू। हो दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा। हो दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे। जिन्ने दरवाजे सारे तेरे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे। जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे। हो यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा। हो यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, 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 जदों रूदा मसा आवेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा, जदों रूदा मसा आवेगा। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. सारी महिमा खुदावन खुदा परमेश्वर पिता तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम को मिले। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी को मांगते हैं और परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस खुदावन हमारे जीवनों में हमारी अगुवाई करती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती जो वचन प्रभु परमेश्वर पिता खुदावन जी जितने भी सुनने जन के कान खुले हैं, आंखें खुली हैं खुदावन जी राइट नाउ जो ऑनलाइन है और जो राइट नाउ पिता
परमेश्वर जितने भी जन तेरे सामर्थी नाम में इस लाइव खुदावन जी वर्शिप में शामिल हुए, खुदावन जी प्रार्थना में वचन में शामिल होने जा रहे हैं, खुदावन जी मैं उन सबको ब्लेस करती हूँ। तेरा अनुग्रह तेरा मस्सा उनकी जिंदगियों में परमेश्वर पिता काम करने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, या इसका वचन या मस्सा इनकी जिंदगी में सौ गुना फल लेकर आए। खुदावन यीशु तेरे जिंदा जलाली सामर्थी बड़े नाम में मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको ब्लेस करे और खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो वचन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो वचन ये है कि अगर आप परमेश्वर के मस्सा को पाना चाहते हैं और परमेश्वर का मस्सा मौजूद है उसकी आराधना करने में, और परमेश्वर आपसे ये कहता है कि उसे आप किस ढंग से फॉलो करते हैं। परमेश्वर में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, बहुत से अच्छे इंसान है इस दुनिया में जो अच्छे तो हैं पर वो खुद से भी बात करते हैं कि परमेश्वर मैं इतना अच्छा हूं, अगर मैंने किसी का आज तक कभी बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। परमेश्वर आपसे बात कर चुका है बाइबल के जरिए, पवित्र शास्त्र के जरिए, और वो अपने वचन के जरिए बात करता है। अगर आपको हथियार परमेश्वर का यूज नहीं करना आता तो इसमें आपकी गलती है। चाहे आप लाख अच्छे हैं, अगर आपको हथियार चलाना नहीं आता तो आप जीत नहीं सकते। एक फौजी को अगर आप जंग में भेज दो, उसकी जब तक की ट्रेनिंग नहीं होगी, मान लीजिए वो बहुत हट्टा कट्टा पहलवान भी है, पर अगर उसे हथियार चलाना नहीं आता तो वो फौज में नहीं जीत सकता। इसी तरह से आपकी आत्मिक लड़ाई है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप अपने आप को किस ढंग से देखते हैं, किस ढंग में रख रहे हैं, किस वे में चल रहे हैं। क्या सिर्फ आप यीशु यीशु कर रहे हैं, और क्या आपकी जिंदगी में अभी तक आप रोजों में नहीं चल रहे हैं। अगर रोजे रख रहे हैं तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या आप वचन को पढ़ रहे हैं। तो मतलब कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो डोरी जो 3 धागों से बनी होती है वो कभी टूटती नहीं है, और वो 3 जो धागों से बनी हुई जो डोरी है, वो धागे 3 कौन से होने चाहिए आपकी जिंदगी में। आप सबसे पहले उपवास मतलब रोजा आपकी जिंदगी में एक आपको आपकी लाइफ में मेंटेन करने के लिए जरूरी है। प्रार्थना जरूरी है, और आपको परमेश्वर का वचन जरूरी है। उपवास मतलब रोजा और वचन, जब ये साथ साथ चलते हैं, ये दोनों अगर आपकी जिंदगी में हैं, तो जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में वचन को डिक्लेयर करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या है, अद्भुत काम होने शुरू होते हैं। परमेश्वर आपसे बात कर चुका है और वो आपसे ये कहता है कि वचन को डिक्लेयर करो। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 रोजे रख के जब उनकी परख हुई थी तो शैतान ने उन्हें परखा था। मतलब कि वो रोजे रख चुके थे और क्या कर चुके थे, प्रार्थना भी कर चुके थे। 2 काम वो कर चुके थे, तीसरा काम उनका था वचन डिक्लेयर करना। और जब शैतान उन्हें आगे से कहता है कि अगर उसे परखता है और कहते हैं कि यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू मतलब परमेश्वर का जन है तो इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें वचन से ही आंसर किया। शैतान भी तेज है और उसने भी वचन से बात की कि ये बहकाया जाए, डगमगा जाए, जिस रास्ते पे जा रहा है और इस रास्ते से ये निकल जाए, हट जाए। तो आज आपकी जिंदगी में भी वैसा ही है। शैतान आपसे बात कर सकता है, वचन के जरिए बात कर सकता है, आपके मन को बहका सकता है, आपकी आत्मा को आपके शारीरिक तौर पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटली तौर पर आपको अपसेट कर सकता है, और वो आपसे ये बात कर सकता है और आप बहकाए जा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है। पर परमेश्वर की आवाज को पहचानना आपका काम है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब बात की तो उसने कहा कि कोई इंसान मतलब मनुष्य जो है वो इस रोटी से जीवित नहीं रहता, वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तो जीवन की रोटी कहा गया है परमेश्वर का वचन। आज आपकी जिंदगी में भी ये एक प्यास होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाता है, आपको आजाद करता है, आपको मेंटेन करता है, आपकी जिंदगी में वो जरूरतों को पूरा करता है और वो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करता है। वो आपका मददगार है एक तरह से, जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा। पर अगर आप सिर्फ पवित्र आत्मा को मांगते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो बिना वचन के अगर आप प्रार्थना कर दें तो आपकी जिंदगी क्या है, सूखी है। और अगर आप सिर्फ वचन को पढ़ते जा रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे, तब भी आप क्या हैं, एक उस गाड़ी की तरह है जिसमें डीजल तो है पर उसे चलाना नहीं आता आपको। और आप बिना अगर प्रार्थना के और वचन की जिंदगी को सोच रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि रोजा रखें, रोजा रख के भी आप
दुनियावी कामों को कर रहे हैं, पूरा दिन भूखे रह लिया, रोजा रख हो गया। पर रोजे में आपने क्या किया? रोजे में आपका काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना कंटिन्यूसली अगर आप उस रोजे में करते हैं, मतलब रोजा आपका ये नहीं है कि पूरे दिन में आपने सुबह जब उठे कब तक रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे थे और उसने क्या की? परमेश्वर के आगे उस प्रार्थना को रखा। अगर वो बिना प्रार्थना के ही, बिना मतलब रोजों के ही प्रार्थना करती रहती, वो जानती थी कि उसे उपवास करना है, रोजा रखना है, और वो अपनी रानी बनने के पद से पहले ही वो जानती थी कि उसकी क्या ड्यूटी है, परमेश्वर से उसे कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट रखना है, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन क्या था, एस्टेब्लिश था। अच्छी तरह से वो जानती थी कि वो रोजे रखने वाली एक औरत थी। और जब उसने 3 दिन रात के रोजे रखे, अपने उसने कुटुंब को, उसने उस जो उनकी जाति थी, उस जाति को उसने बचाया था मोर्दके के जरिए। तो मोर्दके एक साधन था, उसका माँ बाप की तरह उसने उसे पाला पोसा था, बड़ा किया, और वो एक रानी बनी। आप नहीं जानते कि आज आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप नहीं जानते इन प्रार्थनाओं का आंसर आपको परमेश्वर करने के लिए तैयार बैठा है, वो आपको राजा और रानी बनाने के लिए तैयार बैठा है। और जब आप बिना अगर प्रार्थना के, रोजों के और वचन को डिक्लेयर किए बिना अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी, स्पिरिचुअल लेवल की जो जिंदगी है वो अच्छी व्यतीत हो सकती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एफिसिया 6 उसकी 10 में अगर हम उसे कंप्लीट पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हथियार लिखे, उसमें सब तरह के हथियारों में लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम को पहन, उद्धार का टोप पहन, सुसमाचार के जूते पहन, और परमेश्वर की तलवार जो वचन है उसे ले ले हाथ में। जब सारे आप हथियार पढ़ ले तो वो सारे हथियार आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पर जब सारे हथियार परमेश्वर के वचन हैं, पर जो प्रार्थना है वो परमेश्वर का हथियार नहीं है। आप इसे पूरे इस वचन को, अध्याय को पढ़े, इस 6 उसकी 10 को, कि इसमें पहले हथियारों की बात की गई है, प्रार्थना को लास्ट में रखा गया। मतलब जब आप सत्य से कमर कसते हैं, अपनी कमर को कसना, उद्धार के टोप को पहनते हैं, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, और धार्मिकता, मतलब उस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें, हमारे वो धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो हमें एक धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। तो उस धार्मिकता को कि हम यीशु मसीह में मारे गए, गाड़े गए, जिस तरह से वो जिंदा हुआ, हम भी जिंदा। और परमेश्वर आपसे ये बात करता है कि धार्मिकता की झिलम को पहन, उद्धार के टोप को पहन, सत्य से अपनी कमर को कस और सुसमाचार के जूते पहन। मतलब कहता कि तू मेरे उद्धार का प्रचार कर, प्रीचिंग कर, मेरे वचन को फैला। मैं क्या चाहता हूं दुनिया को बता, मैं उद्धार करता हूं दुनिया को बता। और सबसे पहले परमेश्वर ने यही बात की थी, जब उसने उठाया जाना था ऊपर, तो उसने यही बात की थी, और जब परखे जाना था तब भी यही बात की थी कि मेरे सुसमाचार को लेकर जाओ, मतलब उन भेड़ों को बचाओ। आपका काम आज क्या है? क्या आप परमेश्वर को कोई भी इनमें से इस चीज को पहने हुए हैं? क्या उस उद्धार की टोपी को पहन लिया है? अब अगर पहन लिया है, धार्मिकता की झिलम को ओढ़ लिया है, झिलम मतलब उस पहरावे को पहन लिया, प्रभु के उस चोले को पहन लिया है, तो आपका नेक्स्ट काम है कि उस सत्य की आत्मा में चलते हुए, उस परख में चलते हुए आपको उस सत्य की आत्मा को लेना है, उस पर विश्वास करते हुए। अब आखिरी आपका काम क्या है? उस क्या हथियार लेना आपको? कि सुसमाचार प्रचार करना, मतलब प्रीचिंग करनी है, प्रभु के नाम में उन भेड़ों को बचाना है, उन रूहों को बचाना है, बताना कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, कौन हमारा मुक्तिदाता है। और लास्ट में आपको क्या काम करना है? प्रार्थना। इन सब हथियारों को जब आप लेते हैं और प्रार्थना के उस हथियार को छोड़ते हैं, तब आप उस कामों को देखते हैं और मौजज़ों को देखते हैं अपनी जिंदगी में होते हुए, जो अब तक आपकी जिंदगी में पूरे नहीं हो रहे थे। आपको जरूरत है वचन में बढ़ना, साथ में उपवास करना, और साथ में आपको उपवास करना, और आपको साथ में करना है इन 2 कामों को। जब आप करते हैं तो आपको आखिरी काम क्या करना है? प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं, दुनिया से कट करते हैं, उन कॉन्टेक्ट्स को कट करते हैं और प्रभु की मौजूदगी में जाते हैं, उसकी हजूरी में जाते हैं। प्रार्थना मोस्टली लोग क्या करते हैं? रोते हैं, अपनी जरूरतों को रोज रखते हैं आगे,
और उसे वो कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना तब काम नहीं करती है जब आप बहुत दुख में हो जाते हैं और परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और आपने अब तक अपने दिल को तब्दील नहीं किया, आपने फरेब से तौबा नहीं किया, झूठे कामों से तौबा नहीं किया, गंदे कामों को नहीं छोड़ा है और आप प्रार्थना में चले जाते, तब आप परमेश्वर को याद करते तो परमेश्वर आपको माफ तो कर देता है, पर परमेश्वर आपको चाहता है कि आप वैसा बने जैसा वो चाहता है। आप परमेश्वर में प्रार्थना का मतलब असल मकसद ये है, जब आप रोजों में प्रॉपरली चल रहे हैं, आप ये सोच कर नहीं चल रहे कि मैंने आज रोजा रखा, आज वचन को डिक्लेयर किया, आज प्रार्थना कर दी वचन में होकर, तो परमेश्वर मुझे इसका आंसर अभी 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 कर दे। ये आपका विश्वास का लेवल है कि हाँ वो अभी कर दे। हो सकता है आपका प्रार्थना करते करते ही वो आपको जो है वो आंसर कर दे। प्रार्थना करने का एक सही वे ये है कि आपको अपनी जिंदगी को मेंटेन करना है, अपने पापों से तौबा करनी है, अपने आप को परमेश्वर में उस तरह से बढ़ाना जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है। और मोस्टली क्या है, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तब हम ये सोचते हैं क्योंकि उनका प्रार्थना करना उस समय व्यर्थ है। जब वो पहले ही परमेश्वर को जानकर भी छोड़ देते हैं तो वो परमेश्वर उनके जीवन में कैसे फिर काम कर सकता है। आपको इन हथियारों को लेना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना के जीवन को समझना है। अकेली प्रार्थना काम नहीं करती है, वचन को पढ़ना भी आपको जरूरी है। आप कितना टाइम देते हैं? मोस्टली लोग क्या कहते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, और उनकी अगर ड्रेस देखें आप, घर में अच्छे अच्छे सूट पड़े होंगे, वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर रखी होती है, फंक्शंस के लिए स्पेशल अपनी ड्रेस को खरीदते हैं, कहते हैं कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझे। जब आप किसी के घर में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, आप एनवेल्प तैयार करते हो, उसमें पैसे शगन डालते हैं और उसे देते हैं, वो खुशी के माहौल में, है ना। तो इसी तरह से आप उस तैयारी में होते हैं। पर अगर आप महंगी ड्रेस ले सकते हैं और आपके पास बाइबल नहीं है, आप बहाना लगाते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ना सीख सकते हैं, थोड़ी सी टीचिंग ले सकते हैं, परमेश्वर से इस अनुग्रह को मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे बोलना सिखा, मुझसे बात कर, मुझे पढ़ना सिखा, मेरी आंखों को ब्लेस कर। परमेश्वर से आप जो मांगेंगे, जिस वे से मांगेंगे, जिस वे से मुंह को खोलेंगे, परमेश्वर आपके आगे उसी वे में वो चीज को रख देगा। आपको बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं आता। हाँ, हम चर्च चले जाएंगे, जो वचन पास्टर ने सुनाया है उस वचन को देख लेंगे, समझ लेंगे और उसी को डिक्लेयर करते रहेंगे। क्या आपकी आगे कार्रवाई नहीं है? आपका काम नहीं है कि आपको वचन को पढ़ना है, समझना है, भूख रखनी है ये वचन की, कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और वो वचन के जरिए ही बात करना चाहता है, करता है और करता रहेगा जब तक कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहेंगे। होता है कि आपको परमेश्वर की आवाज को आप किसी के दास के जरिए सुन सकते हैं, पर आगे आपका काम क्या? चर्च से बाहर निकल गए, फिर से आपने वहां तो तौबा कर दी, हाँ मैं ये काम नहीं करूंगा, बाद में आप क्या करते हैं? फिर से उन्हीं गुनाहों में जाते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं और फिर संडे आता है, फिर परमेश्वर की हजूरी में चले गए, माफी मांग ली, फिर से चले गए। परमेश्वर आपको माफ करता जाता है, पर परमेश्वर आपको उस वे से नहीं माफ करता जैसा वो आपके जीवन में चाहता है। और वो चाहता है कि वो हथियार आप लो, वो आप हथियार ही नहीं लोगे अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ोगे। मान लो आपने अभी तक नहीं पढ़ा या सुना नहीं, आपकी आत्मिक आंखें कैसे खुल सकती हैं? आत्मिक आंखें आपकी तभी खुलती है सुनने से, और सुनने से विश्वास आता है। वचन सुनने से और सुनने से विश्वास आपका बढ़ता है। तो जब आप वचन को डिक्लेयर करते हैं, अपनी उस मुसीबत पर डिक्लेयर करते हैं, उस परेशानी पर डिक्लेयर करते हैं, तो आप विन करते हैं और परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के वो चमत्कार, परमेश्वर के नाम में आपकी जिंदगी में वो जो है वो बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और मेरा आज का वचन का जो मकसद आपको बताना यही है कि अगर आप रोजे रख रहे हैं तो रोजों को एक सही तरीके से मेंटेन करें। रोजा वो आपका 2 घंटे का भी हो सकता है, पर पूरे ईमान से, विश्वास से आप उन 2 घंटों को प्रभु को दे दो तो आपका रोजा सफल है। अगर आपका रोजा पूरा दिन सोने में जा रहा है, जॉब पे चला गया या बाहर घूमने में चला गया और शाम को आकर रोजा तोड़ लिया, थोड़ी सी प्रेयर कर ली और बस परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर के नाम में आपने कहा कि परमेश्वर इस रोजे को कबूल करे, तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं है। और अगर रोजा रखा तो वचन को डिक्लेयर नहीं किया, प्रार्थना को नहीं किया, तो अब भी आपका रोजा क्या है? फेल है। रोजा रखने का सही मायने ये है, रोजा क्या करता है? हमारे दिल को तब्दील करता है। और जब दिल तब्दील होता है, परमेश्वर से हमारा कांटेक्ट होता है। जब कांटेक्ट होता है तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है, और जब उस आत्मा में, उस मस्सा में जब कांटेक्ट हो जाता है
तब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं, उसी सामर्थ से डिक्लेयर करते हैं और परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए काफी है। आज से आप रोजे का मतलब समझेंगे, प्रार्थना का वचन का मतलब समझेंगे और प्रार्थना का लेवल समझेंगे। प्रार्थना एक हथियार नहीं है, प्रार्थना अंत में रखा गया। अगर ध्यान से आप इस वचन को Ephesians 6:10 को पढ़े तो इसमें प्रार्थना का मतलब बताया गया कि प्रार्थना कब आती है, प्रार्थना आखिर में बताई गई है। और रोजे रखें, वचन को डिक्लेयर करें, वचन को शामिल करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन से बात की थी, वो रोजे और प्रार्थना कर चुके थे, पर उन्होंने वचन एक ऐसा हथियार है, वचन को हम मेन हथियार मान सकते हैं। वचन ऐसा हथियार है जो इम्प्लीमेंट होता है, पूरी तरह से फुलफिल होता है और वो काम करता है जब रोजे रखते हैं, प्रार्थना और वचन, ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। आपकी जिंदगी में आपकी प्रार्थनाओं का आंसर परमेश्वर जल्दी करते हैं। हालेलुया। सो खुदावन आपको इस वचन के जरिए बहुत बहुत बरकत आशीष दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी को तब्दील करे और मेरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी बदल चुकी है। आपकी जिंदगी में मौजूद होने के लिए तैयार आप बैठे हैं और आज से आप प्रार्थना के उस तरीके को, उस सलीके को सीखेंगे और परमेश्वर में बढ़ेंगे और रिलीज करेंगे परमेश्वर के उस फायर को, उस सामर्थ में। जब आप उस चीज को, वचन को डिक्लेयर करेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी नहीं हो सकती, तो कोई घटी की आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं रह सकता। जब आप डिक्लेयर करेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, तो आप चंगे हो चुके हो उसी घड़ी। और परमेश्वर के नाम में आप विश्वास करें। आपका ईमान क्या, आपका विश्वास क्या लेवल है आपके विश्वास का। अगर आप सोचते थे प्रार्थना कर ली, प्रार्थना का आंसर नहीं आया, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी कि आप परमेश्वर पर डाउट कर रहे हैं। परमेश्वर कहता तो है बार बार कि मुझे परखो, पर आपका काम क्या कि परमेश्वर को परखना नहीं है। परमेश्वर मौजूद है, वचन में मौजूद है। वो ऐरे गहरे कोई शब्द नहीं है, वो परमेश्वर जिंदा खुदावन खुदा के शब्द हैं जो उसके मुंह से निकले हैं। परमेश्वर कहता है मैं बात कर चुका, आपको बहुत अच्छा सा एक सुरक्षित और एक सफल तरीका मैं आपको दे चुका हूं। बाइबल में वो ताकत है, उस वचन में वो ताकत है। अगर आप उसे एक नॉर्मल वे में, एक अक्षर की तरह, एक वचनों की तरह, एक सेंटेंस की तरह पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो वो आपकी जिंदगी में एक स्टोरी की तरह काम करेगी। पर अगर आप उसे एक मस्सा में होकर उस परमेश्वर के शब्दों को पढ़ेंगे और रिलीज करेंगे फायर के साथ परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में, उन सिचुएशंस पर, तो आप विन करते हो। सो ये सबसे बड़ा एक मेथड, एक तरीका, एक रूल आप कह सकते हो, जिसे आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन के हर एक हिस्सों में, तो आप विन करोगे और आप सुरक्षित हो, सेफ हो, ब्लेस हो। मेरा ये विश्वास है। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए खुदावन जी। सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु जी आपके जिंदा जलाली सामर्थी बड़े नाम को देती है खुदावन जी। परमेश्वर पिता आज का वचन परमेश्वर पिता सुनने वालों की जिंदगी में, देखने वालों की जिंदगी में परमेश्वर पिता इनके परिवारों में 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की शक्ति को यीशु नाम से दूर करती हूँ। कोई भी अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके खुदावन जी। इनकी जिंदगियां परमेश्वर पिता सुरक्षित करती हूँ तेरे सामर्थ्य ब्लड में प्रभु जी, तेरे दूतों की अगुवाई में खुदावन जी। हर अंधकार की शक्ति यीशु नाम से दूर करते हैं, हर बीमारी की आत्मा यीशु नाम से दूर करते हैं खुदावन जी। आपका आत्मा इनके जीवनों को परमेश्वर पिता सुरक्षित रखे, इन्हें बहाल करे प्रभु, इन्हें सिखाएं वचन की ताकत में, प्रार्थना में, रोजों की परमेश्वर पिता इंपॉर्टेंस इनके जीवनों में काम करें। ये सही तरीके से मेंटेन करते हो अपनी जिंदगी को, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु जी जीने पाए खुदावन जी। अपनी जिंदगी के हिस्से में परमेश्वर पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, इन्हें आशीषित करती हूँ। ये 100 गुना फलों को देखने पाए खुदावन जी। जो भी इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है खुदावन तेरे सामर्थ्य जिंदा जलाली बड़े नाम में प्रभु जी, इनके जीवनों में वो काम पूरे होने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी जन तेरे सामर्थ्य नाम में बीमार हैं मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ, तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। हर अंधकार की शक्ति, बीमारी का आत्मा, दर्द तकलीफ का आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों से दूर हो खुदावन जी। जितने भी जन पिता परमेश्वर फाइनेंशियली परमेश्वर पिता अपने आप को वीक समझ रहे हैं खुदावंशी, हर घटी का आत्मा यीशु तेरे सामर्थ्य जलाली जिंदा बड़े नाम इनके जीवन से आउट हो खुदावंशी। हर अंधकार की शक्ति, घटी का आत्मा परमेश्वर पिता इनके फाइनेंस से उड़ जाए पिता परमेश्वर। मैं तेरे सामर्थ्य नाम में इनकी देहों को परमेश्वर पिता ब्लेस करती हूँ, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करती हूँ, प्रार्थना के जीवन को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। इनकी बुद्धि में तेरी बुद्धि ओवरकम करे खुदावंशी। हर अंधकार की शक्ति यीशु नाम से जाए, हर डिले की आत्मा यीशु नाम से जाए, हर कंफ्यूजन की आत्मा यीशु नाम से जाए, हर नॉनसेंस स्पिरिट यीशु नाम से जाए, हर बीमारी की आत्मा यीशु नाम से जाती रहे राइट नाउ खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये बहाल हो चुके हैं या आजाद हो चुके हैं, तो छुटकारा देने वाला खुदावन खुदा है। तेरा आत्मा राइट नाउ परमेश्वर पिता इन्हें छुए खुदावन जी।
प्रभु जी इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, जितने भी जन तेरे सामर्थ्य नाम में तुझसे दूर है खुदावन तेरे नजदीक आने पाए। प्रभु जी आप इन्हें सिखाएं, इन्हें बढ़ाएं, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। प्रभु परमेश्वर पिता मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली बड़े नाम में खुदावन मांग